अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो जनाब आज हमारे किचन में बन रही है मटन प्रान रोस्ट। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। तो यहाँ में पर मैंने बकरे की रान ले ली थी, तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब ये रान है। तो इसे हमने मैरिनेट करना है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया, वॉश कर लिया और फिर इसमें मैंने लगा दिया था सॉल्ट। तो सॉल्ट हम ज़रा अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि इसमें जो हमने कट्स लगाए, और कट्स हमें बराबर बराबर लगाने, काफ़ी गहरे दोनों साइड से। तो नमक को चारों तरफ हम अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि इसमें गोश्त के अंदर नमक का टेस्ट अच्छी तरह से रम जाए और ये हमें फीका फीका खाने में महसूस ना हो। तो जब हम इस पर चारों तरफ से लगा देंगे तो फिर हमने तकरीबन इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है, यानी कि सिर्फ नमक लगा कर रखना। भी मसाला इसमें कोई शामिल नहीं है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो सिर्फ नमक लगा कर हमें इसे रखना है तकरीबन 35 to 40 मिनट्स। तो जब ही हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसे प्लास्टिक से कवर कर देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन, अभी मैंने बताया 35 to 40 मिनट्स के लिए। और इतने ये हमारी रान यहाँ पर रखी हुई है नमक लगाकर। तो दूसरी तरफ हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन दही ले ली थी। दही मैंने लिए बहुत गाढ़ी, यानी कि इसका पानी तकरीबन निकाल दिया। एक कपड़े में आप दही डाल लीजिए और उसका तमाम पानी निकाल दीजिए, और जो वो जमा हुआ दही, गाढ़ी दही मिलता है, तो वो तकरीबन आप 4 से 5 टेबल स्पून ले लीजिए और उसमें चंद मसाले शामिल कर दीजिए। दही को अच्छी तरह फेंट लीजिएगा, फिर उसमें शामिल कर दीजिएगा। तो मैंने उसे लहसुन और अदरक के साथ चॉप कर लिया। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट समझ लें। और हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून ये हरी मिर्चें होंगी, वो मैंने ले ली थी। पिसी हुई लाल मिर्च थी यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। हल्दी है हमारे पास तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी है। चाट मसाला है हमारे पास तकरीबन 1 टीस्पून। तिक्का मसाला है हमारे पास 2 टेबल स्पून। गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून। और कुटी हुई काली मिर्च हमारे पास है तकरीबन 1 टीस्पून। और सॉल्ट है हमारे पास तकरीबन, क्योंकि नमक हमने गोश्त में भी ऐड किया है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 टीस्पून के करीब नमक लूँगी। वो मैंने मसाले में शामिल कर दिया, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। और हाँ, इसमें मैंने शामिल किया था कच्चा पपीता। तो कच्चा पपीता मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब मैंने कच्चा पपीता ले लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया। नींबू का रस तकरीबन मैंने 1 बड़ा नींबू था, उसका रस मैंने इसमें शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर रान देखें हमने निकाल ली थी उसका पानी, तो हमने उसे धोना नहीं है, ऐसे ही उसको ले लेना है। बाकी जो पानी उसमें से निकल गया था उसको हमने फेंक दिया। और बकाया तमाम मसाला हम इस रान पे बहुत अच्छी तरह से लगा देंगे। इसके कट्स के अंदर हम मसाला डालकर लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक रान के चला जाए और गोश्त में बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो ये देखिए, हड्डी की तरफ से हमने थोड़ा सा कट लगाया था, जिससे ये रान बहुत आसानी के साथ मुड़ गई है। आप 4 से इससे लगाएं और लगाने के बाद ओवरनाइट इसको रख सकते हैं। तो ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन 4 से 5 घंटे में भी इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे जायकेदार रान तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था और फिर मैंने यहाँ पर तकरीबन जब ये हमारी रान मैरिनेट हो गई तो फिर मैंने यहाँ पर एक भगोना ले लिया था, या कोई बर्तन ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लें। उसमें तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी ऐड करें और उसमें मैंने शामिल कर दिया था 2 बड़ी इलायची हैं, चंद लौंगे हैं और 1 या 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, वो मैंने इसमें डालकर शामिल कर दिए थे। और ऊपर से मैंने फिर इस पर एक स्टैंड रख दिया और बटर पेपर मैंने इस पर रख दिया। और उसके बाद मैंने इस पर रान रख दिया। और रान रखने के बाद मैंने बिल्कुल स्लो आंच पर, यानी जिसे हम कहते हैं कि हम चावल के नीचे दम वाली आंच होती है, उस पर रख दें। तो तकरीबन आप इसको रख कर भूल जाएँ तकरीबन 2.5 से 3 घंटे। तो यहाँ पर देखें, हम गोश्त चेक करें तो कितना सॉफ्ट ये हो गया है, यानी कि हमारी रान बिल्कुल तैयार हो गई है। तो बहुत एहतियात के साथ आप इसको निकाल लें। तकरीबन 2 चम्मच की मदद से आप इसको निकाल लें। और निकालने के बाद एक तरफ मैंने कढ़ाई में तकरीबन
3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया है, यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था। और मैंने अपनी स्टीम में पकी हुई रान को मैंने इसके अंदर रख दिया ताकि हमें इसे ऊपर से भी थोड़ा सा कलर देना है। तो ये देखें हमारा कितना अच्छा सा कलर आ गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप इसे पलट दें तो इंशाल्लाह दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और इसमें मैंने धुआं दे दिया था कोयले का, तो बारबेक्यू का टेस्ट भी इसमें आ गया और बहुत मज़ेदार हमारी रान तैयार हो गई। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रान बनी थी। इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपके घर वाले आपको बस वाह वाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। बिलीव करें कि ये बाज़ार से हमने रान बनवाई थी, उससे बहुत बेहतर और मज़ेदार रान हमारी घर में तैयार हुई थी। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, गोश्त बिल्कुल गल गया है, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में, ज़रूर बनाइएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।